अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़िंगरा का चैप्टर नंबर 94 करने वाले हैं, टॉन्सिलेक्टमी। और ना वैसे तो इसमें सिर्फ प्रोसीजर लिखा हुआ है कि टॉन्सिल रिमूव कैसे करना है, बट थोड़ा सा जो मैं चीज़ें आप लोगों को बताना चाहिए थी ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चैप्टर से रेलेवेंट। शायद वो इतना ना हो, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट होगा तो आप इन चीज़ों को जल्दी आसानी से समझ सकोगे। सही है। तो फिर अभी मैंने थोड़े से साथ साथ नोट्स अटैच किए हैं जो मैं शेयर करना चाहती थी। अच्छा, लास्ट वीडियो में ना मैंने टॉन्सिलेक्टमी के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी वीडियो बनाई थी, वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसका जो प्रोसीजर है उसके अंदर अब जब मैं इंस्ट्रूमेंट्स के नेम लूँगी तो आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब टॉन्सिल जो है इसकी थोड़ी थोड़ी एनाटमी देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि मैं जब सुपीरियर पोल की बात करूँगी कि सुपीरियर पोल से रिमूव करना, आपको पता हो कि भाई सुपीरियर पोल कौन सा है। अब ये जो है ये ऊपर वाली साइड है, ठीक है, ऊपर यूविला पड़ा हुआ है। ये नीचे वाली साइड है, नीचे ज़ुबान पड़ी हुई है, ठीक है। ये आगे वाली साइड है, ठीक है, यानी कि जहाँ से आप देख रहे हो, और ये पीछे वाली साइड है। तो जो ऊपर वाली साइड होगी वहाँ पे सुपीरियर पोल उसे बोलते हैं। जो नीचे वाली साइड जहाँ पे ज़ुबान है ये इंफीरियर पोल है। सामने वाला इंटीरियर बॉर्डर, पीछे वाला पोस्टीरियर बॉर्डर, और जो मीडियल साइड पे होता है उसे मीडियल सरफेस बोलते हैं, और लेटरल साइड पे लेटरल सरफेस। तो ये होती है इसके बॉर्डर्स और पोल्स कुछ, ठीक है। तो अब जब इनका नाम लिया जाए ना प्रोसीजर में तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अभी जब टॉन्सिलेक्टमी का प्रोसीजर मैं बताऊंगी तो उसमें मैं बोलूँगी कि सुपीरियर पोल से रिमूव करो, ठीक है, इस तरह करो, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई पोल क्या है। अब ये इसका थोड़ा सा जो है वो स्ट्रक्चर है। जैसे ये ऊपर सॉफ्ट पैलेट आपका, ठीक है, अपना मुंह खोल के अगर आप देखो अपने आईने में तो आपको ऊपर से यूविला लटकता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ऊपर सॉफ्ट पैलेट और नीचे क्या होती है, जुबान होती है, और ये साइड पे जो है ना वो टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है। और टॉन्सिल जो है ना इसके इस तरह से का स्ट्रक्चर होता है, दरमियान में इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट होता है। अब जो बाहर है ना, बस मैं इतना बताना चाहती हूँ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टॉन्सिल के बाहर कैप्सूल होता है, ठीक है, और इससे बाहर पैराटॉन्सिलर वेन। अच्छा, अब जो इसकी हम देख लेते हैं कि भाई हमने पढ़ना है कि टॉन्सिलेक्टमी हमने करने लगे, तो थोड़ी सी ना चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि टॉन्सिल की डेफिनेशन क्या है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की। अच्छा, बार बार जब गला ख़राब हो रहा होता है ना, या तो बैक्टीरियोलॉजी से है रेलिवेंट के ग्राम पॉजिटिव कॉकस है, या इस तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी आप कह सकते हो। लेकिन इसमें ना इतनी ज़्यादा बार आपका गला ख़राब होता है लाइक कि वो आपको पता चल जाता है कि क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है। इसके 3 टाइप्स हैं जो यहाँ पे लिखी नहीं हुई, लेकिन वैसे फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस है, क्रॉनिक पेरेन्काइमिटिस होता है, फाइब्रॉइड होता है, ठीक है। दैट्स नॉट बेसिकली द इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये सिर्फ आपका पिछला बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रही हूँ ताकि मैं चैप्टर के अंदर ना आपको फ्लो के साथ लेके चल सकूँ और आपको अच्छे से समझ आए। अच्छा, टॉन्सिलाइटिस हमने देख लिया, लेकिन अब हमने इसका ऑपरेशन करना है उससे पहले हम देख लेते हैं कि भाई इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब कब जो है ना आपको पता चलेगा कि क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है। अच्छा, एक तो इसका सिम्टम ये है कि आपके पास रिकरेंट एपिसोड्स होगी, गला ख़राब बार बार हो रहा है उस बंदे का, गले के अंदर जो है ना वो उसको इरिटेशन सी होगी, खांसी करेगा, गंदी उसकी सांस होगी, मतलब सांस से ना गंदी सी स्मेल आती है, और मुंह के अंदर गंदा टेस्ट आएगा, उससे जो है वो चीज़ें निगलने में मसला होगा, आवाज़ उसकी ख़राब हो जाएगी, और रात को सोते हुए उससे सांस लेने में थोड़ा मसला होगा। अच्छा, ये हो गए क्लिनिकल सिम्टम्स ओवरऑल। कार्डिनल साइंस जो है ना जो आपको देखने को मिलेंगे, ये सिम्टम्स है ना जो पेशेंट बता रहा है, साइंस जो आपने देखने हैं, जो आप एग्जामिनेशन पे देखोगे वह टॉन्सिलर फ्लेयर, ठीक है। इसके अलावा एरविन मूड साइन, ये हर एक में नहीं होता, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप जो टॉन्सिल को प्रेस करते हो ना उसके मुंह के अंदर ऐसे करके, तो वो क्या होगा कि उसके अंदर से एक चीज़ी सा मटीरियल निकलता है, और जो उसके आप जब एग्जामिन करोगे तो ज़ाहिर है आपने कभी भी थ्रोट के एग्जामिनेशन पे लिम्फ नोड्स को कभी भी नहीं भूलना। अगर आप लिम्फ नोड्स को भूल गए इसका मतलब ये है कि आपको कुछ पता ही नहीं है। तो अब जो इसके जुगुलर डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स है ना वो बड़े होंगे, ठीक है, और नॉन टेंडर होंगे, यानी उसमें पेन नहीं होगा लेकिन वो इन्लार्ज्ड होंगे। और इसके अलावा जो इसके आप टॉन्सिल्स देखोगे उसका मुंह खोल के तो आपको काफ़ी बड़े नज़र आएंगे। कितने बड़े नज़र आते हैं ये मैंने ना यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है ताकि मैं आपको उससे समझा सकूँ। टॉन्सिलेक्टमी अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, जस्ट बस ये आपका बैकग्राउंड नॉलेज था। अच्छा, ये देखेंगे ये आपका मुंह है, ठीक है। अब ये साइड पे मैंने क्या बताया था कि टॉन्सिल होते हैं, ऊपर यूविला होता है, नीचे जुबान होती है। अब ग्रेड 0 है, ये देखो आपका कहीं पे टॉन्सिल्स जो है ना वो नज़र नहीं आ रहे हैं इंटीरियर पिलर के पीछे। अब ग्रेड 1 जो है वो देखो कि थोड़े थोड़े से टॉन्सिल नज़र आ रहे हैं आपको, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 25% से भी कम है। ग्रेड 3 होता है कि अब देखो ये थोड़े ज़्यादा हो गए, उससे थोड़े ज़्यादा हो गए ना, ये 25% से ज़्यादा है लेकिन 50% से कम है। अब ग्रेड 3 में देखो कितना ज़्यादा कवर कर लिया, और ग्रेड 4 में बिल्कुल मिड लाइन पे आकर मिलने लग गए हैं। तो ये तो इसमें कितना ज़्यादा
ज़्यादा मसला हो जाएगा ना उसको। तो अब जो है वो हम देखते हैं कि इंडिकेशंस क्या हैं। हमने ये देख लिया कि इस तरह से जो है वो चीज़ें मतलब हमें टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, ठीक है। तो अब हमने देखते हैं कि हमने ये भी देख लिया कि उसके ग्रेड्स कौन कौन से होते हैं, हमने उसको एग्जामिन भी कर लिया। नाउ लेट्स सी कि इंडिकेशंस क्या हैं कि अब हमने टॉन्सिलेक्टमी करनी है, ठीक है। उसको क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है, क्या उसकी इंडिकेशन है कि हमें पता चले कि अब हमने करनी है, अब हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है और टॉन्सिल्स उसके रिमूव करने हैं। एक तो ये रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ सॉर थ्रोट, ठीक है, कितना कि उसको बार बार उसका गला ख़राब हो रहा है, कितना यानी 1 साल में 7 या 7 से ज़्यादा बार उसका गला ख़राब हो रहा है, या 2 सालों में 5 या 5 से ज़्यादा बार पर ईयर, या 3 सालों में 3 एपिसोड्स हैं पर ईयर फॉर 3, और मतलब कि 1 साल में 3 बार गला ख़राब हो रहा है और 3 साल से ऐसे है, ठीक है। या इसके अलावा ये कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर ये बड़ा मसला होता है कि 2 हफ्ते से गला ख़राब है, ठीक है, एक ही साल में ये मिल जाए। तो इस तरह से ये उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई हैं कि इसके अंदर ना आपको मतलब ये इंडिकेशन है इसकी कि एब्सोल्यूट है कि आपने करना है। अच्छा, एक ये चीज़ हो सकती है कि उसके अंदर बच्चों के अंदर ना आप मतलब देखो कि एक तो है ना कि टॉन्सिल भरे हुए हैं, ठीक है, और साथ में ये हो सकता है कि पेरीटॉन्सिलर एब्सेस हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब अगर उसके वहाँ पे एब्सेस भरी हुई है ना, तो आपने पहले क्या करना है, उसकी एब्सेस को ड्रेन करना है, इंसीनल ड्रेनेज करनी है उसकी, और फिर उसके 4 से 6 हफ्ते के बाद अब आप टॉन्सिलेक्टमी करोगे। यानी ये नहीं कि दोनों इकट्ठे कर लेनी है, पहले आपने उसकी एब्सेस निकालनी है, उसको सेटल होने देना है, उसके बाद आप उसे बुलाओगे कि अच्छा अब तुम बाद में आना इस टाइम पर और मैं तुम्हारी जो है वो टॉन्सिलेक्टमी परफॉर्म करूँगा। अगला जो है वो क्या है कि टॉन्सिलाइटिस विच कॉजेज फेब्राइल सीजियर्स, ठीक है। अब मतलब स्फीयर वाला टॉन्सिलाइटिस है ये, ठीक है। हाइपरट्रॉफी हो गई है टॉन्सिल की, उससे भी क्या होगा, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि हाइपरट्रॉफी में क्या हो रहा है कि ये देखो ग्रेड 4 जो टॉन्सिल का है वो क्या है कि इतने बड़े टॉन्सिल हो गए कि दरमियान में आके मिल गए। तो भाई आपने सांस कहाँ से लेना है, हवा के लिए, खुराक के लिए कोई मादा, कोई जगह तो होनी चाहिए ना। तो जब जगह ही नहीं होगी तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी रात को सोते हुए, ठीक है। स्लीप एपनिया जो मुंह से सांस लेते हैं, डिफिकल्टी इन डिग्लोटेशन, ठीक है। और उसके अलावा इंटरफेरेंस विद स्पीच, जाहिर है आपको पता है कि हवा और वोकल कॉर्ड्स का एक ताल्लुक होता है, ज़ुबान ने बोलना होता है। जब आपका इतना मसला हुआ पड़ा है तो ना बोला जाएगा, ना निगला जाएगा, ना उसको रात को सोते हुए सांस लेने में भी मसला होगा। अब सस्पिशन ऑफ मैलिग्नेंसी, ये मतलब अगर आपको लग रहा है कि कोई मैलिग्नेंसी है, और अब देखो आपको पता है कि जो कैंसर होता है ना, वो कभी भी 2 साइड का मतलब आम तौर पे देखा गया है कि कैंसर दोनों साइड का नहीं होता। कोई इन्फेक्शन होता है ना तो वो दोनों साइड्स पे आएगा, जैसे नोज़ है या जो टॉन्सिल हैं तो भरे हुए हैं, इसका मतलब दोनों साइड के भरे हुए हैं, तो मतलब मे बी ये कोई इन्फेक्शन है सॉर्ट ऑफ। लेकिन जब अगर एक टॉन्सिल भरा हुआ है दूसरा नहीं है तो इसका मतलब ये मैलिग्नेंसी हो सकती है। क्यों? क्योंकि कैंसर जो है ना वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, भाई एक भरा हुआ है तो दूसरा भी भरा ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर आपको मतलब एक्सटर्नल बायोप्सी भी करनी है। वैसे तो हम जो भी ऑपरेशन या जो भी कुछ परफॉर्म करते हैं तो उसकी हिस्टोकेमिकल में मतलब हम उसकी हिस्टोकेमिस्ट्री ज़रूर करवाते हैं, लैब के अंदर भेजते हैं और देखते हैं कि भाई ये है क्या, ठीक है। तो बायोप्सी तो मस्ट की जाती है, लेकिन मतलब जो भी अब आपने मैलिग्नेंसी का आपको पहले शक है तो आपने इसका जो एक बायोप्सी करनी है और उसकी जो है वो देखना है कि भाई इसमें मैलिग्नेंसी है कि नहीं। रिलेटिव क्या क्या हो सकता है, रिलेटिव ये है कि भाई किसी दूसरी चीज़ के साथ भी ये मतलब जैसे डिफ्थेरिया कैरियर्स जो होते हैं उसके अंदर भी आप देखोगे कि अच्छा इसमें टॉन्सिल में ना आपका मुंह रेड होगा, टॉन्सिल भरा हुआ होगा और वाइटिश स्पॉट्स भी हो सकते हैं उसके ऊपर। स्ट्रेप्टोकोकल कैरियर्स जो है उनके अंदर ये हो सकता है। क्रोनिक टेंसिलाइटिस है और बैड टेस्ट है, हैलिटोसिस बैड टेस्ट को बोलते हैं, ठीक है। और मेडिकली वो ट्रीट नहीं हो रहा, आपने जो मेडिकल उसको मतलब कर रहे हो या एंटीबायोटिक दे रहे हो वो ठीक नहीं हो रहा, या रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस है, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर कर भी लेते हैं आप, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि इसमें तो करना ही करना है ना। रिलेटिव का मतलब है कि अगर वो मेडिकल वाली ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा या वो सेटल नहीं हो रहा तो फिर आप जो है वो देखते हो कि अच्छा चलो आप इसको दूसरी तरफ देख रहे हो। अच्छा, एक है एज अ पार्ट ऑफ अनदर ऑपरेशन, यानी कि आप ऑपरेशन कोई और कर रहे हो लेकिन आपको टॉन्सिल रिमूव करना पड़ रहा है उसके अंदर। वो कौन कौन सा, प्लेटोफेरेंगोप्लास्टी, ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरेक्टमी और स्टाइलॉइड प्रोसेस को रिमूव करना, ठीक है। तो ये अपना थोड़ा सा अब हमारा लंबा हो गया, तो अब हमने सिर्फ इसके अंदर इंडिकेशंस देखी हैं, लेकिन इंडिकेशंस के अंदर हमने पहले देख लिया कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी। हमने देखा बच्चे का गला ख़राब हुआ, गला कितनी बार ख़राब हुआ, गला ख़राब हुआ कि 1 साल में 7 बार ख़राब हो जाए, ठीक है, या मतलब एक साल के अंदर 5 बार ख़राब हो रहा है लेकिन 2 साल से उसको ये मसला है, ठीक है, या 1 साल में 3 बार ख़राब हो रहा है और 3 साल से उसको ये मसला है, या एक स्कूल जाने वाला बच्चा है, ठीक है, और उसका जो है ना वो 2 हफ्ते से गला ख़राब है। फिर हमने देखा पेरिटॉन्सिलर एब्सेस है, ठीक है, ये इसके अंदर तो हमने कराना है। उसके अंदर हमने क्या करना है, पहले इंसीनल ड्रेनेज दे के उसका जो एब्सेस है वो निकालनी है।
और फिर उसके बाद जो है वो हमने उसको बच्चे को कहना है कि बेटा आप घर जाओ आराम करो, और 4 से 6 हफ्ते के बाद आना, फिर मैं तुम्हारा टॉन्सिल रिमूव करूँगा, ठीक है। और अगर जो है वो कह रहे हैं कि एडल्ट्स के अंदर अगर सेकंड अटैक हो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस का, तो हमने मस्ट करना होता है, एब्सोल्यूट इंडिकेशन है। इसके अलावा हमने देखा कि वो टॉन्सिलाइटिस जो फिब्राइल सीजियर्स कर दे, नंबर 3, या टॉन्सिल की हाइपरट्रॉफी हो गई है, बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हो गई है, सांस नहीं लिया जा रहा, निगला नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा, और मैलिग्नेंसी हो गई है। रिलेटिव हमने देखा डिप्थीरिया कैरियर, स्ट्रेप्टोकोकल कैरियर, और क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा, रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस। और इसके अलावा हमने देखा 3 दूसरे ऑपरेशन है जिसके अंदर ये करना पड़ता है, पैलेटोफरेंजियोप्लास्टी, ग्लोसोफरेंजियो न्यूरेक्टमी और रिमूवल ऑफ स्टाइलर प्रोसेस। अल्लाह हाफिज़। अब हम नेक्स्ट आगे जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।